everyone, welcome to my channel Commerce Queries. Yesterday we had completed one basic concept, that is production and purchase manager concept. बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन और परचेज मैनेजर के जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिनको बिजनेस एनालाइज करता है, कोस्ट फैक्टर को एनालाइज करने में, वो कल हमने डिस्कस किया था। और आज हम हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू करेंगे। ये जो आप टेबल देख रहे हैं, दिस इज अ टेबल जो आप हर क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। डेटा फॉर मटेरियल, ये मैं यहाँ सिर्फ मटेरियल वेरिएंस की बात कर रहा हूँ। कल हमने मटेरियल वेरिएंस स्टार्ट किया था। मटेरियल वेरिएंस के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप जो टेबल यूज़ करेंगे, हर क्वेश्चन के अंदर ये टेबल यूज़ करेंगे। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, ये पोर्शन होता है हमारा स्टैंडर्ड का, जो हम स्टैंडर्ड एज्यूम करके चलते हैं कि हमने प्रोडक्शन के लिए पहले, आज फॉर एग्जांपल आज हमने एज्यूम किया कि हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी लगेगी, स्टैंडर्ड प्राइस कितना होगा, और टोटल इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम आपस में, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी होगी। एक्चुअल की बात करें, अभी आप इन दोनों को भूल जाओ, इनको मैं बाद में समझाऊंगा। सिर्फ आप स्टैंडर्ड की तरफ देखिए और एक्चुअल की तरफ देखिए। अगर मैं एक्चुअल की बात करूं तो एक्चुअल में एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगी, एक्चुअल प्राइस कितना लगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्चुअल कॉस्ट कितनी आई। स्टैंडर्ड और एक्चुअल में जो डिफरेंस आता है उसको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल वेरिएंस। कल मैंने आपको ये तीन फॉर्मूलेस कराए थे, कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला था स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला था स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू में एक्चुअल क्वांटिटी। यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला था स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू में स्टैंडर्ड प्राइस। इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर हमने कल डिस्कस किया था, जिसके लिए परचेज और प्रोडक्शन मैनेजर लाइबल होते हैं। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू आज हम इस पूरी टेबल को समझेंगे और ये चीज़ देखेंगे कि वेरिएंस निकालते कैसे हैं। कल मैंने आपको फॉर्मूलेस कराए, प्रोडक्शन मैनेजर और परचेज मैनेजर का कंसेप्ट समझाया। आपको फॉर्मूलेस रटने नहीं है, उस कंसेप्ट के थ्रू फॉर्मूले को डिराइव करना है। अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड और एक्चुअल की, मैं यहाँ स्टैंडर्ड लेके चलता हूं और यहाँ एक्चुअल लेके चलता हूं। ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे, ये आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगा। अभी बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल में जो वेरिएंस निकालना होता है वो कैसे निकालते हैं। अब मैं यहाँ लेके चल रहा हूँ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल मैंने लेके चली कि हमारी जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो 100 यूनिट्स की लगती है। हमने एज्यूम किया कि 100 यूनिट्स में हमारा एक प्रोडक्ट बन जाएगा और उस 100 यूनिट की जो कॉस्ट है वो 5 रुपीज़ आएगी। एज्यूम किया मैंने कि 5 रुपीज़ आएगी, ये डेटा है। अब अगर मैंने कहा स्टैंडर्ड क्वांटिटी 100 लगती है और प्राइस 5 रुपीज़ है, तो कॉस्ट कितनी आएगी, 500 रुपीज़। लेकिन एक्चुअल में जब प्रोडक्शन रन हुई तब जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो कितनी लगी, एक्चुअल क्वांटिटी लग गई 150, और उसकी कॉस्ट कितनी आ गई, कॉस्ट हमारी आ गई फॉर इंस्टांस 5 रुपीज़ ही आ गई। कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आया, मतलब प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। तो एक्चुअल कॉस्ट क्या बनेगी, यहाँ पे जैसे हमने इनको मल्टीप्लाई किया वैसे हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू में स्टैंडर्ड प्राइस हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट बनी थी, और एक्चुअल क्वांटिटी इनटू में एक्चुअल प्राइस हमारी एक्चुअल कॉस्ट बनेगी। तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 750। इज दैट क्लियर। अब हम फॉर्मूलेज में पुट करेंगे। सबसे पहले अगर मैं कॉस्ट वेरिएंस की बात करूं, मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में आपको करके दिखाता हूं कि अगर मैं कॉस्ट वेरिएंस की बात करूं तो कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला था स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। सिंपल सिंपल निकालेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है, 500, और एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, 750। और हमारा कॉस्ट वेरिएंस क्या आ गया, 250 एडवर्स का। अब मैं आपको ये दो टर्म समझाता हूं, एक होती है फेवरेबल, एक होती है एडवर्स।
फेवरेबल का मतलब होता है जब आंसर पॉजिटिव आए, पॉजिटिव का मतलब है जब हमें प्रॉफिट हो रहा है, मतलब स्टैंडर्ड हमने एज्यूम किया था 500 और एक्चुअल आ जाता 400, तो हमारा 100 क्या आता पॉजिटिव, जो कि फेवरेबल आता। लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड हमने एज्यूम किया था कि हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट लगेगी 500, लेकिन एक्चुअल में कितनी लगी 750, तो 250 क्या आ गया नेगेटिव का। तो कभी भी आपको ये ब्रैकेट्स नहीं लगाने, ये मैंने शुरू में इसलिए लगाए थे क्योंकि मैं आपको इन दोनों टर्म्स का मतलब समझा रहा था। अब मैं ये ब्रैकेट्स हटा के यहाँ क्या लिख दूंगा 250 एडवर्स। इससे एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि जो आपका आंसर है वो क्या आ रहा है नेगेटिव में आ रहा है, मतलब एडवर्स आ रहा है, लॉस हो रहा है। तो आपका कॉस्ट वेरिएंस कितना निकल आया 250 एडवर्स। अगर मैं बात करूं प्राइस वेरिएंस की, प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने क्या करवाया था, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू में एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस हमारा कितना है 5 रुपीज। यहाँ प्राइस सिर्फ प्राइस को देखना है हमने, वहां हमने क्या देखा था कॉस्ट को देखा था, यहाँ सिर्फ प्राइस को देखेंगे। प्राइस कितना है 5 रुपीज, एक्चुअल प्राइस कितना है 5 रुपीज, और क्वांटिटी एक्चुअल कितनी है, एक्चुअल क्वांटिटी है 150, लेकिन 5 में से 5 गए तो 0, मतलब यहाँ हमारे पास आपको साफ दिख रहा है कि प्राइस वेरिएंस में कोई फर्क आ ही नहीं रहा, प्राइस सेम है बिल्कुल, स्टैंडर्ड भी और एक्चुअल भी। तो प्राइस वेरिएंस हमारा कितना आ जाएगा, नील आ जाएगा, प्राइस वेरिएंस हमारा है ही नहीं। अब हम बात करेंगे थर्ड वेरिएंस की, यूसेज वेरिएंस। यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने बताया था स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, और मल्टीप्लाई किससे करते हैं स्टैंडर्ड प्राइस से। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 100, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 150, और प्राइस स्टैंडर्ड कितना है। ये चीज का आपको हर क्वेश्चन में ध्यान देना है कि आपको जहां क्वांटिटी एक्चुअल लेनी है वहां आप क्वांटिटी एक्चुअल लोगे। अब यहाँ प्राइस कौन सा लेना है स्टैंडर्ड, तो प्राइस आप कौन सा लोगे स्टैंडर्ड। वैसे इसमें प्राइस दोनों सेम है, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चंस में प्राइस डिफर होगा, तो वहां पे क्वेश्चन अगर आपने यहाँ स्टैंडर्ड प्राइस की जगह एक्चुअल प्राइस ले लिया तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए स्टैंडर्ड प्राइस क्या है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ हमारा क्या आ गया 50 इंटू 5, अब आंसर क्या आएगा 250, वो क्या आएगा एडवर्स, माइनस में आ रहा है 100 में से अगर हम 150 माइनस करेंगे तो माइनस का 50 आएगा, और 5 से मल्टीप्लाई करके 250 एडवर्स, मतलब 250 एडवर्स क्या आया यूसेज वेरिएंस हमारा, जो क्वांटिटी वाला वेरिएंस है। अब एक लास्ट पॉइंट आज की क्लास में आपको समझाना चाहूंगा, जो हमने यूसेज वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस और प्राइस वेरिएंस निकाला है, उसको एंड में क्वेश्चन आपका ठीक है या नहीं है उसको चेक करने का एक फॉर्मूला होता है। अगर वो आपके दोनों चीजें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती हैं तो आपका क्वेश्चन सही है, अगर डिफरेंट आती हैं तो आपने कहीं गड़बड़ करी है, मतलब आपका क्वेश्चन गलत है। चेक करने के लिए आपको क्या करना है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मतलब कॉस्ट वेरिएंस को प्राइस और यूसेज वेरिएंस के इक्वल रखना है। अब यहाँ कॉस्ट वेरिएंस क्या निकला था हमारा 250 एडवर्स, प्राइस वेरिएंस क्या निकला था 0, और यूसेज वेरिएंस क्या निकला था 250 एडवर्स, मतलब 250 एडवर्स इज इक्वल टू 250 एडवर्स। क्या हो गया हमारा टैली हो गया कि क्वेश्चन हमारा क्या है सही है। तो ये हर क्वेश्चन में टैली करने के लिए है कि आपने जो आप 3 वेरिएंसेस निकाले हैं उन तीनों के बाद आपका जो आंसर है वो एग्जैक्ट आ रहा है या एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। आज की क्लास में हमने डिस्कस किया प्रैक्टिकल पोर्शन की, एक क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं तीनों फॉर्मूलेज लगा के। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon for the latest videos. Thank you.